हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड। तो बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा 2.0 अक्टूबर में आने वाली है। तो अभी से आप लोगों को अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि किस बुक से आपको तैयारी करनी चाहिए। बीपीएससी ने खुद बताया है कि आपको किस बुक से तैयारी करनी चाहिए। साथ साथ 6 to 8 के लिए या फिर आप 9, 10, 11, 12 किसी के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए ये बुक्स रामबाण का काम कर सकती हैं। तो हम इस पे बात करें कि आपको किस बुक से तैयारी करनी है। कमेंट सेक्शन में आप ये जरूर बताइएगा कि आप किस में फॉर्म भर रहे हैं। 6 to 8 में फॉर्म भर रहे हैं, आप डीएलएड हैं या फिर बीएड कैंडिडेट हैं। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टाइम टू टाइम मैं नोटिफिकेशंस देती रहती हूँ और साथ साथ हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी भी करते हैं। तो अगर आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी आपको एससीईआरटी और एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। पिछला जो पेपर हुआ बीपीएससी का, अभी अगस्त में जो पेपर हुआ है, उसमें आपने भी देखा कि जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने कोर्स दिया, कोर्स बेचा, लेकिन कोर्स में से बहुत कम, मात्र 5% से 10% क्वेश्चंस आए थे। सपोज 100 में से 5 से 10 क्वेश्चन उनके कोर्स में से आए थे। अदरवाइज जो लोग सेल्फ स्टडी किए थे वही पेपर को सॉल्व कर पाए हैं अच्छी तरीके से। तो पहले आप देखिए, आपको पता है 2 पेपर होगा आपका। एक अहर्ता का पेपर होगा जो कि हिंदी इंग्लिश का होगा, जिसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला, आप इनमें से तीनों लैंग्वेज कोई भी चुन सकते हैं। और 75 नंबर का इंग्लिश होगा। 25 नंबर का हिंदी, उर्दू, बांग्ला तीनों में से कोई एक लैंग्वेज और 75 नंबर का अंग्रेजी भाग 1 में होगा। भाग 1 25 नंबर का अंग्रेजी होगा और भाग 2 75 नंबर का हिंदी। आप चुने तो हिंदी 75 क्वेश्चंस आएंगे, या फिर बांग्ला चुने तो, या फिर उर्दू चुने तो ये तो इसमें तो आपको बस पासिंग मार्क्स लानी है, 30 नंबर लाना है। तो ये तो ऐसे भी आ जाएगा, इसको आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट टाइम में बस थोड़ा सा रिविजन करना है जो भी आज तक आपने हिंदी इंग्लिश पढ़ा है। हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। अगर आप 6 to 8 में फॉर्म भर रहे हैं तो 80 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट मीन्स कि आप सोशल साइंस से हैं या फिर आप मैथ्स एंड साइंस से हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, या फिर आप भाषा के टीचर चुने जाने वाले हैं। तो ये 3 आपके सब्जेक्ट है जिसमें से 80 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बीपीएससी ने साफ साफ ये बताया था कि जो भी यहाँ जो सामान्य अध्ययन लिखा है, मीन्स कि आपका जो पेपर होगा उसके तैयारी के लिए आपको देखिए, सामान्य अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम एससीईआरटी से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। बीपीएससी ने साफ साफ बता दिया था कि आपका पेपर कहाँ से आएगा, एससीईआरटी से आएगा, लेकिन पेपर का जो लेवल होगा वो अच्छा खासा, हम देखें तो इस बार अगर हम प्राइमरी की बात करें तो 12th लेवल तक का पेपर पूछा गया था। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, एससीईआरटी की बुक्स पढ़नी है। अभी एससीईआरटी होता क्या है, तो देखिए हर स्टेट का अपना अपना बुक होता है। एक होता है एनसीईआरटी जो कि सीबीएसई का होता है, वो सेंट्रल लेवल पे होता है, और एक होता है एससीईआरटी जो स्टेट्स के होते हैं। तो बिहार स्टेट, अगर आपके यहाँ कोई है पढ़ने वाला बच्चा सरकारी स्कूल में, या फिर आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो ईजिली वहाँ से आपको वो बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। अगर आप कोई टीचर से बात करेंगे, अगर अच्छे होंगे तो वो मिल जाएगी। अदरवाइज आपको वो दुकान वगैरह पे नहीं मिलेंगी किताबें, क्योंकि वो सरकारी किताबें हैं। तो आपको सबसे पहले वो बुक्स पढ़नी है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो मैं वो बुक्स भी आप लोगों को दिखा दूंगी कौन सी बुक्स हैं। वो बहुत पतली पतली बुक होती हैं। आप अगर चाहें तो 2 से 3 दिन में एक बुक ख़त्म कर सकते हैं। तो आप पहले काम करिए, 6 to 12 आप सारे ही बुक्स को, एससीईआरटी की जो भी आपके सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है तो सोशल की बुक्स को, और मैथ्स एंड साइंस है तो मैथ एंड साइंस की बुक को पढ़िए, रीडिंग करिए। उसके बाद आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही बेस्ट होता है और कोई आपको उतना अच्छे से नहीं पढ़ा सकता जितना आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले अभी आपका जो काम है वो क्या है, एससीईआरटी को पढ़ना है। इसके साथ हम देखते हैं एससीईआरटी के अलावा भी क्या आपको पढ़ना है। यहाँ देखिए 11th-12th के लिए देखें हम, या फिर यहाँ 9th-10th के लिए दिया है। यहाँ देखिए, विषय पत्र माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति एनसीईआरटी से संबंधित होंगे। इसमें क्या कहा गया था कि एनसीईआरटी पढ़िए या फिर आप एससीईआरटी पढ़िए, दोनों में से कोई भी एक आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी से ज़्यादा उन्होंने क्वेश्चंस पूछे थे। वहीं 11th-12th की बात करें तो इसमें भी क्या,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, यानी कि वही जो बिहार में पुस्तकें चलती हैं उनकी, या फिर एनसीईआरटी की पुस्तक आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो सेल्फ स्टडी बेस्ट होता है। मैं बार बार आपको बता रही हूँ, जिन्होंने भी पिछली बार पेपर दिया था आप पूछ लीजिएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर किसी का भी कोर्स लेकर आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए थे जितना कि जो सेल्फ पढ़ा था, खुद से पढ़ा था, वो स्कोर कर पाए। तो आप एससीईआरटी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना स्टार्ट करिए, खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट करिए और अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए आपको, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं हर टाइम आपकी हेल्प के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, ये कुछ डाउट्स हो गए, ये जो आपको मैंने बता दिया आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अलावा कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।